अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डाइमॉर्फिक न्यूक्लियाई इन सीलिएट्स। सीलिएट्स क्या है? ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं जो कि प्रोटोजोन भी कहलाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे देखिए आप लोग। सीलिएट्स हैव टू काइंड ऑफ न्यूक्लियाई, अ लार्ज पोलीप्लॉइड मैक्रोन्यूक्लियस रेगुलेट डेली मेटाबॉलिक एक्टिविटी। सीलिएट्स में यानी कि पैरामीशियम की बॉडी में 2 तरह के न्यूक्लियस होते हैं। एक होगा लार्ज पॉलीप्लॉइड मैक्रोन्यूक्लियस जो कि इसकी बॉडी में होने वाले तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को फूड की डाइजेशन कैसे करनी है, रेस्पिरेशन कैसे करनी है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पैरामीशियम की बॉडी में वाटर रेगुलेशन कैसे करता है, यानी कि बॉडी का कोई भी फंक्शन है, उसको कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करना, इसका काम होता है मैक्रोन्यूक्लियस का। इसके साथ ही साथ पैरामीशियम की बॉडी में यानी कि सीलिएट्स की बॉडी में 1 or more smaller micronuclei are the genetic reserve of the cell। इसके बाद दूसरे कौन से होंगे? स्मॉल माइक्रोन्यूक्लियाई होते हैं जो कि सीलिएट्स की बॉडी की जो सेक्सुअल एक्टिविटी होता है, जो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी होती है, उसको ये रेगुलेट करते हैं। Ciliates reproduce asexually by transverse binary fission and occasionally by budding. Budding occur in sectorion and result in the formation of ciliated free-swimming organism that attach to the substrate and take the form of the adult। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? सीलिएट्स की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जो कि बाइनरी फिशन के जरिए भी करते हैं, लेकिन जो बाइनरी फिशन होगी वो ट्रांसवर्सली होगी ना कि लॉन्गिट्यूडनली। इसके साथ ही साथ ये बडिंग भी करते हैं और जो बड बनती है वो किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होके अडल्ट अपने आप को अडल्ट में चेंज करती है। सीलियट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय कॉन्जुगेशन। सीलियट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो कॉन्जुगेशन की मदद से होती है। अब कॉन्जुगेशन की मदद से कैसे होती है कि 2 सीलिएट्स यानी पैरामीशियम आमने-सामने आएँगे, इन दोनों के सीलिया एक-दूसरे के साथ आमने-सामने से अटैच होंगे, तो एक से कुछ जेनेटिक मटीरियल मूव करके दूसरे में जाएगा, दूसरे में से कुछ जेनेटिक मटीरियल मूव करके पहले में आएगा। यानी आपस में क्या करेंगे? जेनेटिक मटीरियल को एक्सचेंज करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड कॉन्जुगेशन। पढ़ते हैं हम लोग इसको। सीलियस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय कॉन्जुगेशन। द पार्टनर इन्वॉल्व्ड आर कॉल्ड कॉन्जुगेंट्स। यानी जो कॉन्जुगेशन करते हैं उन्हें कॉन्जुगेट्स कहा जाता है। मैनी स्पीशीज ऑफ सीलियस हैव न्यूमेरस मेटिंग टाइप, नॉट ऑल ऑफ व्हिच आर म्यूचुअली compatible। Initial contact between individual is apparently random and sticky secretions of pellicle facilitate adhesions। यानी एक दूसरे के साथ ये जो आके अटैच होते हैं वो अपनी पेलिकल्स की मदद से, क्योंकि वो जो पेलिकल है वो एडहेसिव सेक्रीशंस देती है यानी चिपकने वाली। Ciliates plasma membrane then fuse and remain that way for several hours। The macronucleus does not participate in genetic exchange that follows. Instead, macronucleus break up during and after micronuclear events and reform from micronuclei of the daughter cells। अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि जो इनका मैक्रोन्यूक्लियस है वो तो इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज में, कॉन्जुगेशन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता। तब तक नहीं करता जब तक वो ब्रेक करके माइक्रोन में ना आ जाए। जैसे ही जिस वक़्त ये आपस में जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर लेंगे, एक्सचेंज करने के बाद फिर क्या होगा? दोनों पैरामीशियम यानी दोनों सीलियर्स एक दूसरे से सेपरेट होंगे। आफ्टर सेपरेशन, एक्स conjugates undergo a series of nuclear division to restore the nuclear characteristics of the particular species, including the formation of macronucleus from one or more micronuclei। अब देखिए ना, वो जो मैक्रो था वो डिवाइड किया स्मॉल पार्टी जब तक वो माइक्रो नहीं बन गया। फिर बाद में क्या होगा? माइक्रो आपस में एक्सचेंज करके माइक्रो आपस में एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज करने के बाद जब इनकी सेपरेशन होगी आफ्टर कंजुगेशन, तो वो आपस में कोलिसेंस करेंगे, आपस में फ्यूज करेंगे। फ्यूज करने के बाद क्या बन जाएगा इनके अंदर? मैक्रोन्यूक्लियस। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन्स दैट फॉर्म वाटर सेल अकम्पनी दिस इवेंट्स। बाद में क्या होगा? जब ये न्यूक्लियर मटेरियल एक्सचेंज करने के बाद इनकी साइटोप्लाज्म डिवीजन होगी और इस तरीके से न्यू सीलिएट्स बन जाते हैं। मोस्ट सीलिएट्स आर फ्री लिविंग, however some are communalistic or mutualistic and a few are parasitic। Palantidium, अब ये एक और सीलिएट्स है, इसके बारे में देख लेते हैं। कोलाई इज एन इम्पोर्टेंट पैरासिटिक सीलिएट्स दैट लिव इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, पिग एंड अदर मैमल। ये कौन सा है?
बैलेंटेरियम कोलाई ये एक पैरासिटिक सीलिएट है। इंसान में, पिग में, अदर मैमल के इंटेस्टाइन में रहता है। एट टाइम it is a ciliary feeders. At other time it produce proteolytic enzyme that digest host epithelium causing a flask shaped ulcer. देखिए अल्सर क्या होता है, बेसिकली ये अंदरूनी जख्म कहा जाता है। अब जो हमारे अंदरूनी आर्गन्स है, खास तौर पे इंटेस्टाइन वगैरह, उनकी जो एपिथेलियम है, अब ये वाला जो बैलेंट्रिडियम कोलाई है जो कि एक पैरासिटिक सीलिएट है, ये क्या करता है, प्रोटियोलाइटिक सेक्रीशंस देता है, यानी प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करती है। तो ये क्या करता है, इंटेस्टाइन्स की जो एपिथेलियम है उसको डाइजेस्ट करते हैं और एक फ्लास्क शेप अल्सर, एक डिजीज काज करते हैं। इट्स पैथोजेनिसिटी रिजेंबल दैट ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। अब एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका क्या चीज़ है? ये भी एक पैरासिटिक अमीबा है। ये क्या करता है, इंसान की बॉडी में डिजीज काज करता है, अमीबाइक डाइसेंट्री। Balantridium coli is passed from one host to another in cysts that form as feces begin to dehydrate in the large intestine. Fecal contamination of food or water is the most common form of transmission. Its distribution is potentially worldwide, but it is most common in the Philippines. अब यहाँ पे उन्होंने एक पैरासिटिक सीलिएट्स के बारे में हमें बताया है, जो कि क्या करता है, इंसान की इंटेस्टाइन में रह के वहाँ पे ग्रो करता है और एपिथेलियम को डाइजेस्ट करता है और अल्सर डिजीज काज करता है, जैसा कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका इंसान में डिजीज पैदा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इसको रिवाइज करें। सीलिएट्स की बॉडी में जो हेट्रोन्यूक्लियस यानी कि डाइमॉर्फिक न्यूक्लियाई होती है, उसके बाद इनकी एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में है। प्लस उन्होंने बैलेंट्रिडियम कोलाई एक पैरासिटिक सीलिएट के बारे में हमें बताया, जो इंसान की बॉडी में फ्लास्क शेप्ड अल्सर डिजीज पैदा करते हैं। इसको रिवाइज करें यहाँ तक। कोई भी आप लोगों के पास क्वेश्चन हो तो आप लोग लाजमी पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।